गो भक्त बने गायों के रक्षक सियाणा गौशाला में कर रहे उपचार। जिले में लंपी बीमारी से अब तक 441 गायों की मौत हो चुकी है, जबकि 14,000 से अधिक गोवंश अब भी इस बीमारी की चपेट में हैं। सियाणा गौशाला के धर्म गुजर ने बताया कि सियाणा गौशाला में लंपी बीमारी से ग्रस्त गायों को अलग वार्ड में शिफ्ट किया गया है, वहीं स्वस्थ गायों को अलग रखा गया है। साथ ही जिन गायों में लंपी का प्रकोप कम हुआ है, उन गायों को अलग शिफ्ट किया गया है। गौशाला में सुबह शाम आयुर्वेदिक तरीके से लंपी ग्रस्त गायों का उपचार किया जा रहा है। इसके अलावा बाहर घूम रही गायों को, लंपी ग्रस्त गायों को गौशाला की एम्बुलेंस से गौशाला में लाया जा रहा है और उनका गौशाला में उपचार किया जा रहा है। साथ ही पशुपालकों को भी सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है और जो पशुपालक उपचार नहीं कर पा रहे हैं, उन गायों को भी गौशाला में लाकर गौ भक्तों द्वारा उनका उपचार किया जा रहा है। अभी जो वर्तमान में लंपी स्किन की बीमारी जो गौ माताओं में चल रही है, इसके लिए देसी इलाज है। जो 200 ग्राम गौ माता का घी लेवे, वो प्योर देसी गौ माता का ही होना चाहिए। दूसरा कंपनी या भैंस का इसका नहीं चलेगा, क्योंकि गौ माता के घी में एंटीबायोटिक और हर तरह के कीटाणु जीव जो भी कीड़े वीड़े ख़त्म करने के अंदर क्षमता होती है। और 200 ग्राम गौ माता का घी और 200 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम काला मिर्ची और 100 ग्राम मिश्री, इन सब का अच्छे से पाउडर बना के मिश्रण करके रख लेवें। और फिर जो गेहूं के दलिये में बारीक दलिया रख के, जैसे बाटी बनाते वैसा दलिया बना के और उसके अंदर लड्डू बना लेवें, और वो उन गौ माताओं को लगभग 3 से 5 दिन के अंदर अंदर ख़त्म करना है। भले 5 दिन में छोटे छोटे लड्डू बनाओ तो 5 दिन चलाओ या 3 दिन में ख़त्म करना है। और फिटकरी और नीम के पत्तों को अच्छे से उबाल कर ज़्यादा से ज़्यादा, भले बन सकता है दिन में 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार, जैसी व्यवस्था, जितने ज़्यादा करोगे उतनी जल्दी गौ माताएं ठीक हो सकती है। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। लंपी बीमारी की रोकथाम के लिए 1 क्विंटल आयुर्वेदिक लड्डू बनाएं। भारत गुरुकुल मुंडोल की तरफ से चलाई गई आयुर्वेदिक लड्डू की मुहिम लंपी बीमारी से गायों को निजात मिल रही है। गांवों में गुरुकुल सेवा संस्थान भामाशाह के सहयोग से निःशुल्क लड्डू वितरण किए जा रहे हैं। दोइंदा में 1 क्विंटल लड्डू बनाकर वितरण किए। संस्थान के सुनील पालीवाल ने बताया कि बामन टुकड़ा सहित विभिन्न गाँवों में संस्थान द्वारा 25,000 लड्डू वितरण किए जा चुके हैं। संस्थान के नर्मदा शंकर पालीवाल ने बताया कि दोइंदा में 1 क्विंटल लड्डू बनाए, जिससे प्रेरित होकर भामाशाह कैलाश जोशी व कमलेश जोशी ने 21,000 रुपये संस्थान को आर्थिक सहयोग दिया, जिससे फिर से दोइंदा में लड्डू बनाए गए। इस दौरान गांव की महिलाओं ने लड्डू बनाने में सहयोग किया। इस अवसर पर भामाशाह कमलेश जोशी, पूर्व पार्षद खुशकमल कुमावत, भवानी शंकर कुमावत, रतन कुमावत, बेरूलाल कुमावत, प्रकाश कुमावत, नरेश जोशी, मुकेश पालीवाल, प्रेम भाई कुमावत, मांगीलाल कुमावत, कमला कुमावत सहित बड़ी संख्या में सदस्यगण मौजूद थे। बीएन कॉलेज में 2022-23 के लिए एनसीसी कैडेट्स की भर्ती हुई। जिला मुख्यालय स्थित बीएन कॉलेज राजसमंद में सत्र 2022-23 के लिए एनसीसी कैडेट्स की महाविद्यालय में भर्ती हुई। प्राचार्य डॉक्टर अपर्णा शर्मा ने बताया कि बीएन पीजी गर्ल्स कॉलेज में 5 राज गर्ल्स बटालियन एनसीसी उदयपुर द्वारा छात्राओं के लिए इकाई संचालित हैं, जिसमें 54 कैडेट्स की वैकेंसी है। पंजीकरण लेफ्टिनेंट डॉक्टर विनीता पालीवाल के निर्देशन में 5 राज गर्ल्स बटालियन से सूबेदार मेजर सतीश कुमार व हवालदार सरजीत सिंह ने कैडेट्स की भर्ती की। उपाचार्य डॉक्टर इंद्र सिंह राठौड़ ने आर्मी अफसर का स्वागत किया व छात्राओं को एनसीसी का महत्व से परिचित करवाया। कैडेट्स इंदिरा कुमावत, कैडेट राशि पालीवाल, कैडेट अंजलि पालीवाल व कैडेट सेजल शर्मा ने पायलटिंग की। यह पंजीयन प्रक्रिया 3 चरणों में पूर्ण की गई। साथ ही द्वितीय चरण में मानसिक योग्यता व सामान्य ज्ञान के लिए लिखित परीक्षा करवाई गई।
सहकारी समितियों में अनियमितताओं की जांच की मांग, भाजपा ने दिया ज्ञापन। जिले में सहकारी समितियों में निर्वाचन अधिकारियों द्वारा मनमानी पूर्वक चुनाव कराने को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष मानसिंह बारट, विधायक दीप्ति महेश्वरी सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर नीलाभ सक्सेना को ज्ञापन देकर मामले की जांच करवाने की मांग की। ज्ञापन में बताया कि जिले भर में हो रहे सहकारिता चुनाव में निर्वाचन अधिकारियों द्वारा मनमानी पूर्वक अपने ही नियम चला रखे हैं। किसी के 10वीं पास की मार्कशीट को ही नहीं माना जा रहा है और किसी अधिकारी ने तो 8वीं पास का शपथ पत्र स्टाम्प पर लिखने पर भी सही मान लिया गया है, भले ही वह कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं हो। इससे यह ज्ञात होता है कि जिले में हो रहे सहकारिता चुनाव में निर्वाचन अधिकारियों का कहीं प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। अलग अलग नियम लगाकर फॉर्म को निरस्त किए जा रहे हैं जो नियम के विपरीत हैं। इसके अलावा इसी तरीके से अन्य ग्राम सेवा सहकारी समितियों में भी धांधली कर अनियमितता की गई है। रेलमगरा ग्राम सेवा सहकारी समिति, मेहंदूरिया, जीतावास, सांसेरा ग्राम सेवा सहकारी समिति बामणिया, इन समितियों में वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा निर्वाचन अधिकारियों के सामने बैठकर हमारे फॉर्म को निरस्त निर्विरोध घोषित किए। इस दौरान ज्ञापन देने के दौरान पूर्व विधायक हरि सिंह रावत, नंदलाल सिंघवी, जवाहरलाल जाट, संपतनाथ सिंह चौहान, प्रधान अरविंद सिंह राठौड़, जिला प्रमुख रत्नी देवी, महेश प्रताप सिंह चौहान, सोहनी देवी, रीना कुमावत, भीम सिंह, सुमेर सिंह जाला, महेंद्र सिंह चौहान, प्रदीप खत्री, जगदीश पालीवाल, सविता सनाडिया सहित भाजपा कार्यकर्तागण मौजूद थे। पर्यावरण संरक्षण और हमारा दायित्व विषय पर विभिन्न प्रतियोगिताएं संपन्न। अणुव्रत समिति राजसमंद व तुलसी साधना शिखर के संयुक्त तत्वावधान में अणुविभा राष्ट्रीय निर्देशन में पर्यावरण संरक्षण और हमारा दायित्व विषय पर सिटी लेवल प्रतियोगिता हुई। अणुव्रत समिति राजसमंद के मंत्री हिम्मत सिंह बाबेल ने बताया कि राजसमंद के 18 विद्यालय के 250 विद्यार्थियों ने चित्रकला, निबंध, भाषण और गायन प्रतियोगिता में उत्साह से भाग लिया। प्रारंभ में प्रज्ञा भवन में अणुव्रत संगीत का संगान हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र महात्मा, मुख्य अतिथि अणुविभा राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जैन, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राकेश तेलंक, अशोक डोंगरवाल, चतुर कोठारी, जीतमल कच्छारा, गणपत धर्मावत, गणेश कच्छारा, नवीन चौरड़िया, जगजीवन चौरड़िया, मदन धोका, अचल धर्मावत, रमेश मांडोत, मूलचंद बालावत, क्षेत्रीय प्रभारी नीना कावड़िया व निर्णायक मदन डिडवानिया, जमुना प्रसाद पवार, नीतू बापना, मदन दत्त, ज्योत्सना पोखरना एवं अणुव्रत व अणु विभाग के व तुलसी साधना शिखर के पदाधिकारी कार्यक्रम में मौजूद थे। आज तुलसी साधना शिखर एवं अणुव्रत समिति राजसमंद के संयुक्त तत्वाधान में इस परिसर में 17 स्कूल के विभिन्न बच्चों के साथ 3 तरह की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। अणुव्रत गीत गायन प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता और चित्रकला प्रतियोगिता। ये जो प्रतियोगिताएं होती है वो चरणों से होती है। पहले स्कूल लेवल पे होती है, फिर ये नगर परिषद में जितने स्कूल है उसमें से जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय है उसका आज ये कार्यक्रम हो रहा है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, फिर स्टेट और फिर नेशनल। इस ढंग से ये पूरी प्रतियोगिताएं आयोजित होती है। और अणुव्रत जो हमारा एक शब्द है, किस प्रकार से छोटे छोटे व्रतों का संकल्प लेकर हम इस देश दुनिया को, धर्म संघ को अच्छा बना सकें, इसके लिए हम प्रयत्नशील रहते हैं। बच्चों में संस्कार कैसे आए, बच्चों में कैसे सद्गतिविधि अपने संस्कारों के साथ निर्मित हो, इस हेतु ये संस्था कार्य करती है और समय समय पर ये कार्यक्रम इस तरह से आयोजित होते रहते हैं। जिससे लंपी बीमारी की रोकथाम को लेकर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने दिया ज्ञापन। गोवंश में फैल रही लंपी बीमारी की रोकथाम को लेकर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन राजस्थान के जिलाध्यक्ष प्रदीप खत्री के नेतृत्व में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। फाउंडेशन के धीरज पुरोहित ने बताया कि ज्ञापन में बताया कि प्रदेश में लंपी बीमारी ने एक महामारी का रूप धारण कर लिया है। अगर हमने समुचित ध्यान नहीं दिया तो आने वाले दिनों में दूध व घी तो कम होंगे, साथ ही यह रोग मानव जीवन को भी खतरा पहुंचा सकता है। लंपी बीमारी को पशु आपदा घोषित किया जाए एवं अधिक से अधिक डॉक्टर तथा कर्मचारियों को इस बीमारी की रोकथाम के लिए लगाया जाए। लंपी बीमारी की समुचित जाँच की जाए एवं फैलने के कारण उजागर किया जाए। गौशाला की समुचित जाँच हो एवं बीमार गायों को अलग रखा जाए। मृत गायों का समुचित निष्पादन किया जाए ताकि कोई बीमारी ना फैले। इस दौरान ज्ञापन देने के दौरान जिलाध्यक्ष मानसिंह बारट, भीम सिंह चौहान, पूर्व विधायक हरि सिंह रावत, महेश प्रताप सिंह चौहान, प्रदीप खत्री सहित कार्यकर्ता मौजूद थे। पोषण रंगोली बनाकर महिलाओं को किया जागरूक। नेहरू युवा केंद्र राजसमंद के निर्देशन पर स्वामी विवेकानंद युवा मंडल, स्वच्छ केलवा, हरित केलवा की ओर से धोली बावड़ी व पावटा की बाग धोबी मोहल्ला में पोषण रंगोली बनाकर महिलाओं को पोषक
पोषण के प्रति जागरूक किया गया। मंडल अध्यक्ष लालूराम सिंदल ने बताया कि पोषण रंगोली में हरी सब्जी, विभिन्न प्रकार की दालें, फल, विटामिन आदि पोषक तत्वों को शामिल कर रंगोली बनाई गई। गर्भवती महिलाओं को एवं 6 माह तक के शिशु को पोषण में दिए जाने वाले आहार के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान रिचिका सुतार, मीना धोबी, रेखा राठौड़, बिट्टू पवार, संतोष, कंचन, पिंकी, जसोदा, चीनू, प्रीति, मीना सहित आदि मौजूद थे। हमने आज पोषण रंगोली बनाई है जिसमें हमने सभी महिलाओं को जागरूक किया है, जिसमें हमने ये बताया कि हमें फ्रूट्स और हरी सब्जियां खानी चाहिए और अधिक से अधिक दालें खानी चाहिए और गर्भवती महिलाओं को भी इन चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। बाहर के बनने वाले फास्ट फूड का कम से कम उपयोग करें। पागोटा गांव में युवाओं ने 40 किलो आयुर्वेदिक लड्डू बनाए। राजसमंद जिले में लंपी वायरस से गौमाताओं को बचाने के लिए युवा तन मन से जुटे हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हर गांव डाणी में ग्रामवासी एवं युवाओं की टीम आयुर्वेदिक लड्डू बनाकर गायों को खिला रहे हैं। कई गांवों में युवा धनराशि एकत्रित करके सामग्री लाकर उसके आयुर्वेदिक लड्डू बना रहे हैं। जिले में लंपी बीमारी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। जहाँ देखो वहाँ लंपी का प्रकोप गायों को अपने चपेट में ले चुका है। बागोटा और बुडान के युवाओं ने मिलकर बुडान के महादेव मंदिर में 40 किलो की सामग्री के आयुर्वेदिक लड्डू बनाकर गायों को खिलाने के लिए पशुपालकों को वितरण की। 10 किलो हल्दी, 25 किलो गुड़, 1 किलो तुलसी पत्ता, 1 किलो देसी घी, लौंग, काली मिर्च, हरा धनिया की सामग्री एकत्रित की। इसके बाद सभी युवा महादेव मंदिर पर पहुंचे, जहां पर सभी सामग्रियों का मिश्रण करके आयुर्वेदिक लड्डू तैयार किए और पशुपालकों को बांटे।